दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के एक बहुत हाई इमोशनल और हिला देने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां आर्य और अनु के रिश्ते को लेकर घर के अंदर सिर्फ टेंशन हाई टेंशन नजर आ रही है। एक तरफ अनु का साफ दिल है, उसका सच्चा प्यार है, उसकी नीयत है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, और दूसरी तरफ हाश का जिद्दी रूप है जो किसी भी हाल में आर्य और अनु की शादी के लिए हाँ बोलने को तैयार नहीं दिख रहा। हाश के दिल के अंदर इतना दर्द, इतनी पुरानी यादें और इतनी उलझन भरी हुई है कि वो सच को समझकर भी यूज मान नहीं पा रहा। उसके लिए ये सिर्फ एक शादी का फैसला नहीं है, बल्कि उसके बीते हुए कल से जुदा हुआ एक बहुत बड़ा जज्बाती बोझ है। इसीलिए जब भी अनु या आर्य उससे बात करने की कोशिश करते हैं, हाश का दिल और सैक्ट होता चला जाता है। अनु ये बात समझ चुकी है कि सिर्फ समझाने से हाश नहीं पिघलेगा, सिर्फ आंसू ऑन से, सिर्फ वार्डन से, सिर्फ सच्चाई से भी शायद अब बात ना बने। हाश के दिल तक पहुंचने के लिए यूज उस रास्ते से गुजारना होगा जो उसके दिल के सबसे करीब है, और वहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। अनु एक ऐसा फैसला लेती है जो न सिर्फ घर वालों को हिला देगा, बल्कि हाश के अंदर छुपे हुए दर्द को भी बाहर ले आएगा। अनु तय करती है कि वो हाश के सामने राजनंदिनी के रूप में आएगी। ये फैसला आसान नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक नाटक या दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरी सोच है, एक टूटा हुआ घर जोड़ने की कोशिश है, और सबसे बढ़कर आर्य और अपने प्यार को एक इज्जत भरा नाम देने की चाहत है। अनु के दिल में भी डर है, यूज पता है कि अगर उसका ये कदम गलत समझा गया तो बात और बिगड़ सकती है। हाश और गुस्सा हो सकता है, घर वाले यूज गलत समझ सकते हैं, लेकिन अनु फिर भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि उसके लिए अब सवाल सिर्फ अपनी खुशी का नहीं रहा। ए फ्लैट सवाल है आर्य के सपनों का, अन दोनों के रिश्ते की सच्चाई का, और इस भरोसे का जो उसने हर मुश्किल के बाद भी टूटने नहीं दिया। अनु जानती है कि हाश के दिल में राजनंदिनी की याद अब भी जिंदा है। वही याद उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। शायद इसीलिए अनु सोचती है कि अगर हाश किसी की बात सुन सकता है, अगर किसी के एहसास यूज रोक सकते हैं, अगर कोई उसके दिल का पत्थर तोड़ सकता है, तो वो राजनंदिनी की परछाई ही हो सकती है। यहीं पर अनु का किरदार और भी मजबूत दिखाई देता है। वो सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी इंसान बनकर सामने आती है जो रिश्ते बचेन के लिए अपनी हद तक जा सकती है। वो समझ गई है कि कई बार इंसान को दिल तक पहुंचने के लिए उसकी यादों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हाश ने अपने आसपास जो गज की दीवार खड़ी कर ली है, इस दीवार को तोड़ने के लिए अनु ने एक बहुत हाई नया और इमोशनल तरीका चुना है। राजनंदिनी का रूप लेना, उसकी याद को जिंदा करना, उसके अल्फाज और उसके असर को महसूस करवाना, ये सब अनु किसी चल के रूप में नहीं कर रही। वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि यूज लगता है कि अब भी हाश के दिल में सच्चाई जिंदा है, बस यूज जगने की जरूरत है। इस ट्विस्ट को और ज्यादा गहरा बनाता है अनु का अंदर से टूटना और फिर भी खुद को संभलना। जब कोई लड़की अपने प्यार के लिए लड़ती है तो लोग यूज जज्बाती बोल देते हैं, लेकिन अनु का ये कदम सिर्फ जज्बात नहीं, हिम्मत भी है। वो अपने आंसू पीकर, अपनी बेइज्जती भूलकर, अपने डर को दबाकर एक ऐसा रूप लेने जा रही है जो हाश के लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। ये कहानी इस दर्द की है जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी इस याद की है जो वक्त के साथ भी फीकी नहीं पड़ी। और अब अनु उसी याद को अपना हथियार नहीं, बल्कि अपना सहारा बनाकर हाश के सामने खड़ी होने वाली है। इसी जगह से व्यूअर के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या अनु का ये फैसला सही साबित होगा? क्या हाश इस रूप के पीछे छुपी अनु की सच्चाई को समझ पाएगा, या फिर वो इस बात से और टूट जाएगा कि किसी ने उसके सबसे गहरे जख्म को छू लिया? कहानी का असली दम यहीं पर है, क्योंकि अब बात सिर्फ आर्य और अनु की शादी की नहीं रही। ए फ्लैट बात है एक इंसान के दिल के बैंड दरवाजे खोलने की। ए फ्लैट बात है सच की जो जुबान से नहीं, सिर्फ एहसास से समझा जा सकता है। और अनु ने फैसला कर लिया है कि वो हाश को उसकी यादों के जरिए इस सच के सामने लाकर खड़ा करेगी जहां यूज या टू पिघलना पड़ेगा, या फिर हमेशा के लिए और सैक्ट हो जाना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी इमोशनल बिल्डअप के साथ ये अपकमिंग ट्रैक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अनु का ये बदला हुआ रूप एक नई उम्मीद भी लेकर आता है और एक बड़ा खतरा भी। उम्मीद इस बात की कि शायद हाश का दिल मान जाए, और खतरा इस बात का कि अगर हाश ने इस कदम को गलत समझ लिया तो सिर्फ शादी हाय नहीं, घर के रिश्ते भी और ज्यादा टूट सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, अनु अब डर कर रुकने वाली नहीं है। उसने फैसला कर लिया है कि वो हाश के दिल से उसका गुस्सा निकाल कर हाय रहेगी।
चाहे उसके लिए यूज राजनंदिनी की परछाई हाई क्यों ना बनना पड़े। ए फ्लैट दोस्तों, कहानी पहंगती है इस पल पर जिसका सबको इंतजार था, और यही वो मोड़ है जो तुम से तुम तक को एक सिंपल फैमिली ड्रामा से उठाकर प्योर इमोशनल स्टॉर्म में बदल देता है। हाश के सामने जब अनु राजनंदिनी के रूप में आती है तो उस पल हाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा देखकर लगता है जैसे वक्त अचानक पीछे चला गया हो। जिस चेहरे को वो भूल नहीं पाया, जिस याद को उसने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपा कर रखा था, आज वो सब एक साथ उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया। हाश का पहला रिएक्शन सिर्फ शॉक का नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी हिला देने वाली खामोशी उतर आएगी। वो समझ हाय नहीं पाएगा कि जो उसके सामने खड़ी है वो अनु है या उसके बीते हुए दर्द की आवाज। हाश का दिल अस्पताल हिस्सन में बैठ गया सा लगेगा। एक हिस्सा यूज रोक कर कहेगा कि ये सब गलत है, ये बस एक कोशिश है यूज मनाने की। लेकिन दूसरा हिस्सा, जो आप तक सिर्फ दर्द और यादों में जी रहा था, वो हिलने लगेगा। राजनंदिनी का नाम, उसकी याद, उसकी कमी, उससे जुड़ी बातें, ये सब हाश के अंदर दबा हुआ था। अनु के अजरूप ने अन सबको जागा दिया है। इसीलिए जब अनु उससे बात करती है तो उसके अल्फाज सिर्फ शब्दन की तरह नहीं लगते, बल्कि हाश के दिल की दीवार पर सीधा असर करते दिखते हैं। अनु शायद यूज समझाने की कोशिश करेगी कि हर रिश्ता दर्द देने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते पुराने जख्म भरने के लिए भी आते हैं। वो हाश को ये महसूस करवाना चाहेगी कि आर्या और अनु का साथ किसी जिद का नतीजा नहीं, बल्कि एक सच्चा बंधन है जिसे तोड़ना नाइंसाफी होगी। अनु की बात का असली असर तब होगा जब वो हाश के गस के पीछे छुप डर को छू लेगी। हाश असल में सिर्फ माना नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद से भी लड़ रहा है। यूस डर है कि कहीं फिर से कोई रिश्ता टूट ना जाए। यूस डर है कि कहीं उसके फाइल से फिर किसी अपने की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। यूस डर है कि जिसे वो बचा रहा है कहीं वही उससे छीन ना जाए। और अनु इसी डर को समझ चुकी है, इसलिए वो हाश से लड़ने नहीं, उसका बोझ हल्का करने आए है। ये चीज़ इस ट्रैक को बहुत गहरा बना देती है, क्योंकि यहाँ हीरो और विलन जैसी बात नहीं है। यहाँ हर किरदार अपने दर्द के साथ खड़ा है। हाश का गुस्सा भी उसके जख्म से निकला है, और अनु का हौसला भी उसके प्यार से निकला है। जैसे जैसे अनु बोलती जाएगी, हाश के चेहरे पर बदलते हुए एहसास दिखने लगेंगे। पहले हैरानी, फिर बेचैनी, फिर गुस्सा, फिर आंखों में नमी, और फिर एक लंबी खामोशी। ये खामोशी बहुत कुछ कहेगी। कभी कभी इंसान जब बोल नहीं पाता, तब उसका दिल सबसे ज्यादा जोर से बोल रहा होता है। हाश का हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। उससे शायद राजनंदिनी की वो बातें याद आ जाएं जो उसने कभी अपने दिल से नहीं निकाली। शायद यूज लगे कि अगर राजनंदिनी होती तो वो भी आर्य की खुशी हाई चाहती। शायद यूज पहली बार एहसास हो कि वो आर्य और अनु की शादी के खिलाफ कम, अपने बीते हुए दर्द का कैदी ज़ायदा बना हुआ था। और यहीं से कहानी अपना सबसे इमोशनल मोड़ लेती है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान भी नहीं होने वाली। हाश के दिल का पिघलना एक पल का काम नहीं है। हो सकता है कि वो बाहर से फिर भी सैक बनने की कोशिश करे। हो सकता है कि वो अनु पर सवाल उठाए, उसके इस कदम को हद पार करना कहे, और यूं समझाए कि कुछ यादें इतनी आसान नहीं होती जिन्हें किसी रूप में लाकर छेड़ दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये सीन और भी पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि फिर अनु को सिर्फ राजनंदिनी के रूप का असर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई की ताकत भी दिखानी पड़ेगी। यूस हाश को ये समझाना पड़ेगा कि उसने उसकी कमजोरी का मजाक नहीं बनाया, बल्कि उसके दर्द को समझकर हाई ये कदम उठाया है। उसने उस पर जोर नहीं डाला, बल्कि उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश की है। इसी दौरान आर्य का नाम और उसकी खुशी इस पूरी बात का केंद्र बन जाती है। हाश को एक तरफ राजनंदिनी की याद रोक रही होगी, तो दूसरी तरफ आर्य की जिंदगी यूज आवाज दे रही होगी। ये फैसला आप सिर्फ दिमाग से नहीं हो सकता। ए फ्लैट हाश को दिल से सोचना पड़ेगा। क्या वो अपनी पुरानी तकलीफ को इतना बड़ा बना देगा कि आर्य की नई जिंदगी उसके नीचे दब जाए, या फिर वो अपने दर्द को एक तरफ रखकर आर्य और अनु के प्यार को अपनी दुआ देगा? यही वो सवाल है जो ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़कर रखेगा। हाश की आंखों में आंसू आएन या ना आएन, लेकिन उसके दिल का हिलना पक्का लगेगा। और वही इस ट्विस्ट की सबसे बड़ी जीत होगी। सेक्शन के एंड तक माहौल इतना इमोशनल हो सकता है कि व्यूअर खुद हिस्सन में बैठ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे अनु ने सही किया, क्योंकि उसने एक टूटे हुए दिल को समझकर उससे जोड़ने की कोशिश की। और कुछ लोग कहेंगे कि ये कदम बहुत रिस्की था, क्योंकि किसी की सबसे गहरी याद को इस तरह छू लेना आसान बात नहीं। लेकिन एक चीज सबको मानी पड़ेगी, अनु ने जो किया वो अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए, और इस परिवार को टूटने से बचने के लिए किया।
ए फ्लैट सबकी नज़र सिर्फ हाश के अगले कदम पर होगी। क्या वो हाँ बोलेगा? क्या वो टूटकर रो पड़ेगा? क्या वो आर्य और अनु के रिश्ते को अपना लेगा? या फिर ये इमोशनल कोशिश एक नए तूफान का दरवाजा खोल देगी? बस इसी सवाल के साथ आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा धमाकेदार, इमोशनल और देखने लायक बन जाता है। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां सबकी सांसें रुक सी जाती हैं कि उनकी अनु का इतना बड़ा कदम लेने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही बचता है कि हाश आखिर फैसला क्या करेगा। अस्पताल के बाद घर का माहौल बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहने वाला। हाश के चेहरे पर जो हिला देने वाली खामोशी थी, वही खामोशी अब पूरे घर के माहौल पर छा जाएगी। हर कोई समझ जाएगा कि अनु ने कोई छोटा कदम नहीं उठाया। उसने सीधा हाश के दिल के अहसास को छू लिया है जहां तक शायद अब तक कोई पहुंच ही नहीं पाया था। इसीलिए अब हाश के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी। एक तरफ उसका गुस्सा होगा, उसका अपना ईगो होगा, उसकी पुरानी सोच होगी, और दूसरी तरफ राजनंदिनी की याद, आर्य की खुशी और अनु की सच्चाई होगी। ये तीनों चीजें मिलकर हाश के अंदर जो तूफान खड़ा करेंगी, वही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट बनेगा। हाश शायद तुरंत कोई जवाब ना दे, और अगर वो कुछ ना बोले तो भी उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। कभी कभी इंसान जब अंदर से पूरी तरह हिल जाता है तो उसके पास अल्फाज हाय नहीं बचते। हाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। वो या तो वहां से बिना कुछ कहे चला जाएगा, या फिर अपनी आंखों में छुपी नमी को गस के पीछे छुपाने की कोशिश करेगा। लेकिन अनु समझ जाएगी कि उसकी बात भी असर नहीं गई। हाश के दिल पर असर हुआ है, और बहुत गहरा हुआ है। शायद इसी वजह से अनु के दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद जगने लगे। वो महसूस करेगी कि पहली बार हाश ने सिर्फ उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसके दर्द और उसके प्यार को महसूस भी किया है। ये उम्मीद छोटी जरूर होगी, लेकिन इसी उम्मीद पर अब आर्य और अनु की पूरी दुनिया टिक जाएगी। आर्य का किरदार भी इस मोड़ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्य शायद दूर से सब देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि अनु ने उसके लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। उसके दिल में अनु के लिए प्यार और इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ उसका दिल हाश के लिए भी पिघलेगा, क्योंकि अब उससे समझ आएगा कि हाश की शक्ति के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा हुआ है। यहीं पर कहानी एक और इमोशनल लेयर पकड़ लेती है, क्योंकि अब ये सिर्फ दो लोगों की शादी का मामला नहीं रहता। ए फ्लैट ये तीन दिलों की कहानी बन जाती है। एक दिल अनु का, जो सबको जोड़ना चाहता है। एक दिल आर्य का, जो प्यार और अपनों के बीच फंसा हुआ है। और एक दिल हाश का, जो सालों पुराने जख्मन का बोझ लेकर चल रहा है। इन तीनों की टकरार और इन तीनों के एहसास मिलकर स्टोरी को और भी गहरा बना देते हैं। ए फ्लैट मुमकिन है कि घर के दूसरे लोग भी इस मामले में अपनी अपनी सोच रखने लगें। कोई कहेगा अनु ने सही किया, क्योंकि हाश को समझाने के लिए किसी अलग तरीके की ज़रूरत थी। कोई कहेगा अनु ने हद पार कर दी, क्योंकि राजनंदिनी की याद हाश के लिए बहुत पर्सनल और बहुत नाजुक बात है। इसी वजह से घर के अंदर एक नई बहार शुरू हो सकती है। हर कोई अपनी जगह सही लगेगा, और इसी चीज़ की वजह से ड्रामा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सबसे गहरी बात यह होगी कि अनु किसी भी इल्ज़ाम के बाद भी अपने कदम से पीछे नहीं हटेगी। वो बिल्कुल साफ दिल से कहेगी कि उसने जो किया, किसी को दुख देने के लिए नहीं किया। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो हाश को तोड़ना नहीं, उससे समझाना चाहती थी। वो यूज़ हराना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना चाहती थी। और यही बात अनु को इस पूरे ट्रैक का सबसे मजबूत किरदार बना देती है। हाश की रात भी शायद बेचैन गुजरेगी। वो अकेला बैठकर पुरानी बातें याद करेगा। राजनंदिनी का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी कामी, सब कुछ उसके दिमाग में घूमेगा। साथ हाय अनु का आज का रूप और उसके अल्फाज भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाश चाहे जितना भी खुद को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसका दिल उस बार बार यही पूछेगा कि क्या वो सच में सही कर रहा है। क्या आर्य को रोककर वो एक और जिंदगी को अंधेरे में धकेल रहा है? क्या अनु को ठुकरा कर वो एक सच्चे रिश्ते को सजा दे रहा है? क्या उसका डर उसके प्यार से बड़ा हो गया है? ये सवाल हाश को अंदर हिला देंगे, और वहीं से उसके बदलने का सफ़र शुरू हो सकता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी सोच को देखना शुरू करे। शायद पहली बार वो खुद से सच बोलने की कोशिश करे। इसी बीच अनु भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। हो सकता है उसके दिल में भी डर हो कि कहीं उसका कदम उल्टा ना पैट जाए, लेकिन वो आर्य के सामने टूटने के बजाय और मजबूत बनकर खड़ी होगी। वो आर्य को यकीन दिलाएगी कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उनके रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ने वाली।
इस बात से आर्य को भी हिम्मत मिलेगी। दोनों का प्यार इस ट्रैक में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक कमिटमेंट बनकर सामने आएगा। ये कमिटमेंट हाय उन्हें हर उलझन के सामने मजबूत रखेगा और यहीं पर व्यूअर को भी लगेगा कि अनु और आर्य का रिश्ता सच में सिर्फ पसंद नहीं बल्कि गहरा भरोसा है। इसी भरोसे की वजह से ऑडियंस इमोशनली इन दोनों के और करीब महसूस करेगी। लेकिन दोस्तों, मेकर्स यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट भी ला सकते हैं। हो सकता है जब सबको लगे कि हाश ऐप पिघल रहा है, तभी कोई नया सच, कोई नई साजिश या कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ दोबारा उलझा दे। हो सकता है घर में कोई ऐसा इंसान हो जो नहीं चाहता कि आर्य और अनु एक हो, और वो हाश के इस नाजुक इमोशनल हाल का फायदा उठाकर फिर से उसके दिल में शक भरने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो कहानी और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी, क्योंकि फिर अनु को सिर्फ हाश का दिल नहीं जीतना होगा बल्कि उसके आसपास फैलाए जा रहे झूठ और कन्फ्यूजन को भी तोड़ना होगा। इसका मतलब आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ इमोशन हाई नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग फैमिली ड्रामा और बड़े कॉन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन के एंड तक सबसे बड़ा सस्पेंस यही बनेगा कि हाश अपना फाइनल स्टेप क्या लेता है। क्या वो सुबह उठकर आर्य के पास जाएगा और उससे गले लगाकर कहेगा कि अब वो इस शादी के खिलाफ नहीं? क्या वो अनु को पहली बार सम्मान भरी नज़र से देखेगा और मान लेगा कि उसने गलत समझा था? या फिर वो अपने दिल की बात को फिर से दबाकर सबके सामने और भी ज़्यादा सैक्ट रूप लाएगा? ये सस्पेंस हाई व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेचैन करेगा। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, अनु ने जो कदम उठाया है उसने कहानी की पूरी डायरेक्शन बदल दी है। ए फ्लैट हाश चाहे जो भी फैसला करे, उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्य और अनु का प्यार अब सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं रहा। ए फ्लैट ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है जहां प्यार को अपनी जगह बनाने के लिए दर्द, याद, हिम्मत और सच्चाई सबका इम्तिहान देना पड़ रहा है। दोस्तों, यही था इस अपकमिंग ट्विस्ट का सबसे गहरा और सबसे इमोशनल पहलू। ए फ्लैट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हाश का दिल पिघलता है या नहीं, अनु का सच उससे जीत पाता है या नहीं, और आर्य अनु की शादी का रास्ता साफ होता है या फिर एक नया तूफान सब कुछ फिर से हिला देता है। इतना तो पक्का है कि आने वाले एपिसोड में इमोशन भी होगा, टेंशन भी होगी और ऐसे ट्विस्ट भी होंगे जो व्यूअर को स्क्रीन से जुदा रखेंगे।